अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे खुश आमदीद। मैं आपको बताती हूँ कि कलंदर में आज की एपिसोड में क्या हुआ है। मेहंदी हो रही होती है, सारे बैठे होते हैं, लेकिन वहाँ पे अदन नहीं होती। उर्फ़ी को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहता है कि सारे मौजूद हैं तो मेरी इकलौती भाभी क्यों नहीं मौजूद। वो कहता है कि मैं अदन जी को बुला के लेके आता हूँ, जबकि उसकी बीवी उसको रोकती है, कहती है कि उसका शोहर तबरेज़ वहाँ पे मौजूद है, अगर वो चाहेगा वो खुद ही अपनी बीवी को बुला कर ले आएगा। लेकिन उर्फ़ी कहता है नहीं, मैं खुद जाऊंगा उनको लेने के लिए, क्योंकि काफ़ी लोग लेने गए हैं, वो नहीं आ रही तो मैं खुद जाऊंगा। वो जो उठ के जाता है तो जूही को मौका मिल जाता है। वो सुंबल के पास आके बैठ जाती है और उससे कहती है कि देखा तुम्हारा शोहर को कितनी उसकी पड़ी रहती है, वो उसको मनाने के लिए चला गया है। और फिर उसके बाद वो उर्फ़ी जब उसको लेकर आता है अदन को, तो फिर वो उसके कान भरती है, देखा किसी के कहने पर नहीं आई, उर्फ़ी गया है तो लेने आई है। क्योंकि सबसे घर में सबसे ज़्यादा हिमायत उर्फ़ी उसकी करता था और आज उर्फ़ी तुम्हारा हो गया है, तो इसलिए वो कहीं बैठी अफसोस कर रही होगी, मातम कर रही होगी, रो पीट रही होगी। ये बातें वो करती है तो शफ़क़ को भी गुस्सा आ जाता है और वो मुंह बना के बैठ जाती है। उसकी मम्मा भी कहती हैं देखा कितनी चालाक है, उर्फ़ी लेने गया है तो आई है, वरना तो ये आ ही नहीं रही थी। आगे से शफ़क़ कहती है अच्छा मम्मा छोड़े, अभी ऐसी बातों का मौका नहीं है। फिर उर्फ़ी उसको लेकर आता है और कहता है कि ओहो आप उसके ऊपर कैसे चढ़ेंगी। वो कहता है कि चले मैं आपका हाथ पकड़ता हूँ। जब वो हाथ पकड़ के अदन को ऊपर चढ़ाता है तो सारे उसको देख के परेशान हो जाते हैं कि ये क्या कर रहा है। फिर उर्फ़ी अदन वहाँ आके बैठ जाती है और रस्में शुरू हो जाती हैं। फिर शादी का फंक्शन होता है, सारे डांस कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ सुंबल को चक्कर आते हैं, वो हॉस्पिटल जाती है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो वहाँ जाकर देखती है कि डॉक्टर के पास उसको पता चलता है कि उसकी गुड न्यूज़ है। डॉक्टर कहती है मैं कुछ ब्लड टेस्ट और रिपोर्ट्स लिख कर दे रही हूँ, ये आप जल्दी से करवा लें। सबल बहुत खुश होती है। उसकी दोस्त कहती है कि देखो तुम अब तबरेज़ तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। और वो कहती है कि चलो मैं तबरेज़ को फ़ोन करके बताती हूँ, लेकिन तबरेज़ फ़ोन नहीं उठाता क्योंकि वो शादी के फंक्शन में बिज़ी होता है, वो शोर होता है और उसे फ़ोन की आवाज़ ही नहीं आती। उसकी दोस्त कहती है कि देखो उसने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया। फिर उसकी दोस्त बाहर आती है, वहाँ तबरेज़ सारे बैठे बाहर बातें कर रहे होते हैं। तबरेज़ सबसे माफ़ी मांग लेता है कि मैं उनको पैसे जूही को पैसे नहीं दे सकता, मेरे अभी इतने हालात नहीं हैं। तो उसकी मम्मा कहती हैं कि तू वहाँ पे इतना बड़ा कंपनी का मालिक है, तू पैसे क्यों नहीं दे सकता। तो वो कहती है कि आगे से वो कहता है कि मैं मालिक नहीं हूँ, मैं वहाँ पे मुलाजिम हूँ, एक मुलाजिम की हैसियत से काम करता हूँ। उसकी मामा कहती हैं अच्छा चलो ठीक है, लेकिन जब तुम हो जाए तुम्हें पैसे इकट्ठे कर देना। उतनी देर में सुंबल की दोस्त की कॉल आ जाती है और बताती है कि सुंबल वहाँ बनने वाली है। ये खबर सुन के तबरेज़ बड़ा खुश होता है और वो कहता है कि मैं कल सुबह ही पहुँच रहा हूँ गाँव। और साथ ही उसकी सुंबल की दोस्त सुंबल को बताती है कि कल सुबह ही तबरेज़ आ रहा है, देखा मैंने तुम्हें कहा था ना, अब तुम्हारे तबरेज़ को तुमसे कोई भी नहीं छीन सकता। सुंबल खुश हो जाती है।